अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त क्वेटा के इलाके अयूब स्टेडियम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक जलसा आम जो है जारी है। ये जलसा आम पीपल्स पार्टी का जो 56वां यौम तासीस है, उस सिलसिले में शायद ये पहली मरतबा क्वेटा में उसका या बलूचिस्तान में उसका इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त स्टेज पर पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साथ ही पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा है, जो सुप्रीमो उसको कहा जाता है, जनाब आसिफ अली ज़रदारी। इसके अलावा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन जो मरकज़ी क़ियादत है वो इस वक्त जलसागाह के अंदर मौजूद है। जलसे में बड़ी तादाद में लोग भी जो है मुसलसल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है आपकी दिलचस्पी इसमें है, इंतखाबात आ रहे हैं, इसको आप इंतखाबी जलसा भी समझे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी जनाब सलीम शाहिद साहब। वक्त देने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। क्या कहते हैं? मैंने तो कह दिया कि इलेक्शन कैंपेन का जलसा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, वो उन्होंने ऑलरेडी ये बात की कि हम क्वेटा का जो यौम तासीस पे जलसा होगा वो हमारा आगाज़ होगा हमारी इंतखाबी मुहिम का, इसलिए कि उसमें आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो और जो दूसरे मरकज़ी रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि अयूब स्टेडियम का जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें ये जलसा हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन मैं क्योंकि जहाँ से आ रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ, अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर भी मौजूद हैं, जो कि अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड में आते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के रूट्स, अब दो पार्टियां हैं या तीन पार्टियां, ज़ाहिर है पीटीआई का भी एक इस वक्त नज़रियाती वोट, बलूचिस्तान में पीटीआई का भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन नून का हमने इस तरह नहीं देखा है। सलीम शाहिद साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं? 70 से मेरे ख्याल में ग्रास रूट्स लेवल पे है पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में। बिल्कुल, देखें, अगर आप जैसे आपने कहा कि उनके पॉकेट्स हैं, रूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनके रूट्स नहीं हैं। आप उनके देखें, ये मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे कि और पार्टियों के भी हैं, उनके भी मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो वहाँ पे उनका वोट बैंक है, वहाँ पे लोग हैं उनके। अब ये देखें, ये जो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं नसीराबाद से और बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों से, वो सब के सब यहाँ आ रहे हैं। आपने जैसे कहा ना कि नज़रियात की, तो नज़रियाती मेरा ख्याल है कि नज़रियाती कारकुन जो है वो शायद पीपल्स पार्टी के पास है आजकल। नहीं सर, मैं थोड़ा सा पीटीआई के पास आया है या नहीं आया है, क्या समझते हैं? आपने भी काफ़ी करीब से देखा है। मुझे नहीं पता कि वो उनका कौन सा नज़रिया है, क्योंकि जब नज़रिया तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ ये अभी थोड़ा सा सफ़र किया, कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, थोड़ा सा अल्लाह करे कि सीखें। इसलिए कि अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना है तो पॉलिटिक्स के असूलों को अपनाना होगा, इसलिए कि पॉलिटिक्स में ये नहीं होता कि मुस्तकिल दुश्मनी नहीं होती और मुस्तकिल दोस्ती भी नहीं होती। क्या ख्याल है आप अभी सीनियर एनालिस्ट, अभी मुस्तकिल दुश्मनी करेंगे या कुछ सीखा होगा? मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना है, सियासत के मैदान में रहना है, तो आपने एक दूसरे के साथ बात करनी है। ये कोई रवैया नहीं होता कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये नॉन पॉलिटिकल सोच है, ये नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है आपका। और शायद इसी वजह से जो है वो आज आप देख रहे हैं कि वो पार्टी जो है अलोन है। फिर भी उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से फिर भी उनके बारे में बात करती है, उसके लीडर बात करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं ही हूँ या मेरे अलावा कोई नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स सर, मैं थोड़ा सा इलेक्शन की तरफ आऊँगा। आपने देखा जो बलूचिस्तान के अक्सरियत जो इलेक्टेबल्स थे, जो 1970 से जीते चले आ रहे 5 दहाइयों से बलूचिस्तान में, दादा था, बैठा, फिर अब नवासा, इनकी अक्सरियत ये सारे नून में चले गए। इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ? देखें, बात यह है कि ये 70 से नहीं, बल्कि ये जो इलेक्टेबल की जो बात शुरू हुई है ये ज़ियाउल हक के ज़माने से शुरू हुई है। 85 से, जब नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हुए और लोग नॉन पार्टी बेस पर इलेक्ट करवा के उनको एक पार्टी यानी तमाम इलेक्ट्रिक लोगों को एक पार्टी के हवाले कर दिया गया, जिसका नाम आपको पता है कि मुस्लिम लीग है। यानी वो उसने जो है असम्बली में जन्म लिया, यानी उसको बने बनाए बच्चे मिल गए उसको, मुस्लिम लीग को। तो वो आज तक मिल रहे हैं? आज आपके पास है, कल मेरे पास है। वो बात ये है कि ये कोई नई बात नहीं है,
آپ دیکھ لیں کہ 85 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں تو الیکٹیبلز اب جو الیکٹیبلز مسلم لیگ نون میں گئے باپ میں تھے. جب باپ میں بن رہی تھی تو آپ نے دیکھا وہ مسلم لیگ میں تھے اور مسلم لیگ کو چھوڑ کر آگے تھے. کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کہاں ہوں گے. اچھا نہیں, اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا چونکہ بلاول ہاؤس کے سامنے تو لائنیں لگی ہوئی تھی سر, بلوچستان کے الیکٹیبلز, ان کی بات چیت بھی جاری تھی. اب آل آف اے سڈن وہ وہاں پہ گئے. میں کہہ رہا ہوں اس سے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ خالی الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں تو میں ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں سر. وہی ہے, الیکٹیبلز ہے. ورکر تو یہاں موجود ہے. وہ اصل چیز ہوتی ہے پارٹی کے ورکر اور لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ الیکٹیبلز کا یہاں پہ مختلف قبیلوں سے تعلق ہے, مختلف لوگوں سے تعلق ہے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور وہ جس پارٹی میں جاتے ہیں وہ اسی پارٹی میں, مطلب اگر جماعت اسلامی میں چلے جائیں تو جماعت اسلامی کے لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی وہ تو وقت کے ساتھ اپنی لائلٹی. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو, انہوں نے بھی تقریباً فارملی جوائن کیا پیپلز پارٹی کو. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, مزید کچھ لوگ شمولیت کریں گے؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں اس میں اور بھی لوگ ہیں. کچھ نام بتا سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والے؟ ایک نام تو ابھی میں قدوس بزنجو کے علاوہ ایک ایم این اے تھے جو خوددار سے تعلق تھا ان کا اور نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے تھے, تو وہ یعقوب بزنجو ان کا نام ہے. وہ بھی پاکستان مسلم میں شامل ہو رہے ہیں. اور دیکھیں ایسا ہے کہ جو لوگ گئے تھے پیپلز پارٹی میں اس میں سے 2-3 لوگ جو ہیں وہ اب جو مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تھے تو اس میں وہ گئے تھے. باقی جو لوگ ہیں جس میں ظہور بلیدی ہے, جس میں عارف جان محمد حسنی ہے, اس میں اور جو لوگ تھے وہ منسٹر تھے, وہ منسٹر کی حیثیت سے وہاں گئے تھے. لیکن کھوسرو صاحب تو